मैं स्टाइपेंड लेने गया तो 1,000 रुपये का चेक मिला मुझे 1 महीने का 1,000 रुपये। तो मैंने सर से बोला, मैंने कहा सर आप ना मुझे 10 महीने में एक बार चेक देना, कम से कम जमा करते हुए अच्छा लगेगा, घर वालों को भी अच्छा लगेगा कि कुछ पैसे जमा हो रहे हैं। मैं 10 साल पहले भी वहीं खड़ा था, आज भी वहीं खड़ा हूँ, शायद 5 साल बाद भी वहीं खड़ा रहूँगा। मैं तब भी लॉ पढ़ा रहा था, आज भी पढ़ा रहा हूँ, और तब भी ऑडिट पढ़ा था, आज भी पढ़ा रहा हूँ, शायद आगे पढ़ाता रहूँगा। बट जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है वो आज कोई कहीं बैठा है, कोई यूएस में है, कोई यूके में, एंड दे आर लाइक डूइंग ट्रिमेंडस वर्क। आई वॉज वेटिंग फॉर अ कैब राइड, वन पर्सन केम एंड ही टच्ड माई फीट। ये है फ्रैंकफर्ट की बात, जर्मनी। मैंने कहा यार जर्मनी में कौन पैंट छू रहा है। ही टोल्ड मी कि सर आपने मुझे फेस टू फेस पढ़ाया था 2015 में। तो आई वाज लाइक अच्छा पढ़ाया था क्या। तो मुझे लगा यार अगर मैं जर्मनी में खड़ा हूँ और बच्चा मेरा पैर छू रहा आके, तो शायद सारी मनी और सारे पैसे बेकार है। वो जो चीज़ें हैं वो दैट इज़ वेरी प्रेशियस, वो आप कभी भी किसी चीज़ से खरीद नहीं सकते। वो रिस्पेक्ट जो है वो कभी नहीं मिल सकती आपको। सर व्हाट इज़ योर सक्सेस मंत्रा ऑफ लाइफ? तो सक्सेस मंत्र ये बच्चों की 2 चीज़ें थी मेरे पास हमेशा से ही। Namaskar, Sat Sri Akal, Adab. Welcome to our new series. As we are starting with this series, we'll get to know a man behind phenomenal, a man behind profession, how they have reached out till here, their strength, their achievement. We'll get to know each and everything. Welcome, Ankit sir. How are you feeling? Great, great. So, sir, I think we'll start with Baba. Okay. Because students call you that. We'll go starting से लेके end तक आपकी journey, आपके क्या achievements रहे, where you felt very low. So we'll be covering everything. Okay. First मैं start करना चाहूँगी like आप कहाँ से हैं, where have you born, raised, आपकी family, आपका schooling and everything. Okay. Yeah. मैम आई एम बेसिकली फ्रॉम मध्य प्रदेश। Okay. या तो मैं एमपी से हूँ, सतना डिस्ट्रिक्ट, और मेरी फैमिली वहीं रहती है अभी भी। आई हैव लाइक वी आर 2 ब्रदर्स 1 सिस्टर एंड ऑल आर मैरिड। तो फैमिली मेरी वहीं रहती है। एंड मैं 12th के बाद इंदौर चला गया था फॉर परसुइंग सी एजुकेशन। Okay. तो मैंने सीपीटी वहीं से क्लियर किया और इंटरमीडिएट मैंने वहीं से किया था। फिर उसके बाद मैं दिल्ली आ गया। Okay. दिल्ली में मैंने कुछ इंटरव्यू क्लासेस करी और अपनी इंटर्नशिप भी करी और फाइनल क्लासेस भी वहीं से की। Okay. हाँ, तो फाइनल करते करते मुझे एक बात समझ में आ गई कि मुझे पढ़ाना ही है। Okay. और वेरी क्लियर। तो मैंने फाइनल क्लियर किया और क्लियर करने के मुझे लगता है 2-3 महीने के बाद मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो इट इज़ लाइक दैट। और मैं अभी दिल्ली में ही रहता हूँ Okay. विद माई वाइफ, Yeah. और फैमिली इन मध्य प्रदेश। वो आते आते रहते हैं, बहुत चलता रहता है। You are a very famous personality in CA. So आज जहाँ पे आप हैं, like how are you feeling and are you happy where you are currently? डेफिनेटली मैम। सी सबने कुछ ना कुछ प्रोफेशन सेलेक्ट करना होता है। Yeah. मैंने क्वालिफाइड सीए, तो आई सेलेक्टेड टीचिंग। तो बहुत बैकलैश आया बहुत जगह से, सोसाइटल प्रेशर थे, फैमिली ने कभी कुछ बोला कि यार तू क्या कर रहा है। ठीक है, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में जब शायद आपको सिर्फ अपने आप को ही सपोर्ट करना पड़ता है या सिर्फ आपको अपना ही सपोर्ट मिलता है। Yeah. शायद उस टाइम पे कई बार फैमिली भी नहीं कर पाती सपोर्ट, टू बी वेरी फ्रैंक। आई स्टार्टेड टीचिंग। तो टीचिंग लाइक समथिंग कि यार आप सीए बन गए हो, सीए के बाद आप टीचिंग में जा रहे हो डायरेक्टली। मैंने कोई जॉब सिंगल डे में जॉब नहीं की मैंने। Sir, why like only teaching? Why not job? सी जॉब, आई एम नॉट जॉब मटेरियल, आई एम टेलिंग यू। And you realized it like very early, right? या आई वाज वेरी अर्ली। तो मेरे को या तो बिजनेस करना था, प्रैक्टिस तो मेरा फोर्टे था नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस में वही है कि बहुत डिसिप्लिन और बहुत चीज़ें डिमांड करता है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो टीचिंग या तो बिजनेस। मैंने कहा बिजनेस तो मैं कभी भी कर सकता हूँ, मैं टीचिंग ऑप्ट करता हूँ। तो आई ऑप्टेड फॉर टीचिंग। और मुझे लगता है कि अभी मुझे 11 साल हो गए और मैं अभी भी बोर नहीं हुआ पढ़ाते हुए। और द मोमेंट कि मुझे ऐसा लगे कि मैं बोर हो गया हूँ, फिर मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। जब मैं ऑफलाइन क्लासेस लेने आता हूँ तो मैं ये नहीं बोलता कि यार मैं काम पे जा रहा हूँ। सब ये कहते हैं कि हम अपने जॉब पे जा रहे हैं, हम बिजनेस पे जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं। मैं सिंपल ये बोलता हूँ मैं अपना पैशन परस्यू करने जा रहा हूँ। और मुझे अभी तक कभी नहीं हुआ, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उन्हें आप कभी पूछिए, मैं बहुत आराम, बहुत प्यार से, बहुत फन लिविंग पढ़ाता हूँ। Sir, I have seen your class. Sir, how was you as a student? सी आई वॉज वेरी मिस्चीवियस, आई एम टेलिंग यू। तो सीए के अंदर तो मैंने बहुत ही कम क्लासेस हैं जो मैंने शायद पूरी ली होंगी।
मतलब आई जॉइन द क्लासेस, मुझे कभी समझ नहीं आया। फिर मेरी इंटर्नशिप थी, इंटर्नशिप वाला वेरी वेरी बिग बैरियर, आई एम टेलिंग यू। तब सीपीटी के बाद आर्टिकलशिप थी, तो इंटर से पहले भी आर्टिकलशिप थी, तो टाइम ही नहीं था कि क्लासेस कर पाए। और कभी क्लासेस गए भी तो बोरिंग लग रही है। मैंने बहुत मस्ती की, मैंने बहुत कम क्लासेस अटेंड किया, आई एम टेलिंग यू। मैंने बहुत सारी चीज़ें सेल्फ स्टडी की है, बट मैंने कभी क्लास में गंदगी नहीं की कि हम टीचर को परेशान करें, ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं जमा, बैग उठाए, बाहर चले गए, मस्ती की है। तो आई वाज स्टूडेंट, मतलब मैं तो बच्चों से कहता हूँ आप इतनी पढ़ाई कर रहे हो, अगर इतनी पढ़ाई मतलब मैंने की होती है, आप कर रहे हो, मतलब हर एक बच्चा मेरी क्लास करो AIR ला सकता है। इतना डेडिकेटेड वो स्टडी कर रहा है। हम तो बहुत मस्ती वाले लोग थे, हमने 90 दिन पढ़ाई की है, चाहे इंटर हो और या फाइनल हो। या एंड सर लाइक आपने स्कूलिंग किया एंड ऑल, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत हॉन्ट करता है स्टूडेंट्स को। सो व्हाट अबाउट यू, लाइक मैथ्स कैसा था आपका? मुझे भी हॉन्ट करता था। हॉन्ट इज लाइक ऐसा हुआ कि 9-10 से मेन वो उसका फियर स्टार्ट होता है। तो 9-10 में सब ये बोलते हैं एजुकेटर RD शर्मा कर लो आप। हाँ. तो RD शर्मा, मैं और मेरी सिस्टर ट्विंस हैं, तो हम साथ में ही सेम क्लास में थे। तो मेरे ट्यूटर ने बोला RD शर्मा ले आओ। मैंने RD शर्मा देखी, मैंने कहा ये तो मेरे बस की नहीं है। तो मैंने कहा यार NCERT कर लेते, उतना काफ़ी है। 10th करते करते मुझे समझ में आ गया कि NCERT तो कर लिए, लेकिन ये 11th-12th में चलेगा नहीं। तो मेरे को बहुत क्लियर था कि मुझे कॉमर्स ही करना है, और कॉमर्स में बेस्ट कोर्स CA था, मुझे वो करना है। अच्छा वो तो ठीक है। अब फाउंडेशन CPT में है, CPT में मैथ्स। तब ये था कि हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली पास होना ज़रूरी नहीं था। आप एग्रीगेट लेकर आओ, 200 में से 100 नंबर, आप पास हो। तो मेरा अकाउंट्स और लॉ बहुत स्ट्रॉन्ग था स्टार्टिंग से। यू वोंट बिलीव, मैंने CPT में 50 नंबर का लॉ का पेपर, मैथ्स का पेपर पूरा छोड़ दिया था, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी। मैंने कहा जो भी करूँगा 0.25 नेगेटिव हो जाएगा। Still you cleared, right? या तो मैंने इकोनॉमिक्स किया, मैंने अकाउंट्स और लॉ किया। मुझे लगता है अकाउंट्स लॉ 60 मार्क्स का अकाउंट्स था, फिर 40 का लॉ था। मार्किंग होती नहीं थी इंडिविजुअल, लेकिन तभी भी कह सकता हूँ कि 99 मार्क्स तो आए होंगे 100 में से, एक आधा नंबर की कट आउट। अदरवाइज मैथ्स मैंने पूरा छोड़ दिया, पूरा। लेकिन फिर इंटर में आया, इंटर में कॉस्टिंग। मैं बच्चों से बहुत मजाक करता हूँ कॉस्टिंग में, बच्चे बहुत मेरे मजाक करते हैं कि सर आप कॉस्ट पढ़ाएंगे। कॉस्टिंग लाइक इट वाज नॉट माय कप ऑफ टी। तो कॉस्टिंग ऐसा था कि ठीक है यार, मतलब थोड़ा मुझे बोरिंग लगता था, टू बी वेरी प्रिसाइज। तो कॉस्टिंग ही मैंने जैसे जैसे किया और 40 नंबर आ गए इंटर में। ठीक है जी। अब फाइनल में आया एक पेपर कॉस्ट एंड OR। उसमें कॉस्ट भी था और एडवांस लेवल का मैथ्स भी था। OR ऑपरेशन रिसर्च, ट्रांसपोर्टेशन, सिमुलेशन, असाइनमेंट, ये सब कुछ। अब मैंने कहा यार कॉस्टिंग मैंने जैसे तैसे पास किया इंटर में, मैथ्स मैंने पूरा छोड़ दिया फाउंडेशन में, अब ये पेपर हैंडल कैसे होगा? तो बच्चों मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, टू बी वेरी प्रिसाइज, कि आप ना चीज़ों से भागते रहते हैं। मैं भी भागता रहा, मैथ्स से, कॉस्टिंग से भागता रहा। लेकिन फाइनली जब मुझे लगा कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, डेड एंड है, मुझे तो करना ही पड़ेगा ये पेपर, तो मैंने वो पेपर बहुत अच्छे से तैयार किया, बहुत अच्छे से, क्योंकि ऑप्शन नहीं था मेरे पास। मैंने फाइनली मैथ्स पढ़ी लाइफ में पहली बार, और मुझे लगा कोई ऑप्शन नहीं है, और कॉस्टिंग भी पढ़ी। और वो नवंबर 12 का एग्जाम था, और पेपर वाज लाइक वेरी लेंदी। मेरा कभी भी CA में कोई भी पेपर एक नंबर कभी नहीं छूटा, कभी भी नहीं। बस वो एक पेपर था फाइनल कॉस्टिंग का, मैं सिर्फ 70 का अटेम्प्ट करके आया था आउट ऑफ 100, और 55 मार्क्स आए थे उसमें। तो मुझे लगता है कि आप भागते रहेंगे, हमेशा भागते रहते हैं, मैथ्स में ही नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, कभी तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर मेरे जैसा बंदा जो जिसने मैथ्स पूरा छोड़ दिया, उसने कॉस्ट OR निकाल दिया, 70 में से 50 नंबर में लेके आया, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप सब तो कर ही सकते हैं। मतलब करना चाहिए। मैं हमेशा क्लास के अंदर ही बोलता हूँ, आप भागते रहोगे यार ये चैप्टर नहीं हो रहा, लेकिन कभी तो फेस करना ही पड़ेगा ना। तो क्यों बाद में, क्यों अटेम्प्ट खराब करने हैं? आज करना चाहिए, आज एफर्ट लगाने चाहिए, वो चीज़ है। या तो सर लाइक 12th हो गया, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया, राइट? ग्रेजुएशन के साथ साथ ही CA किया आपने? बिल्कुल, ग्रेजुएशन रेगुलर था, लेकिन मैं गया नहीं कभी, सिर्फ एक दिन गया था। बट यू क्लियर्ड इट, राइट? यूनिवर्सिटी रैंक थी मेरी 3 साल में। सर हाउ वाज इट पॉसिबल? मैम वो CA के साथ सेम करिकुलम था लगभग, वही टैक्सेस, वही ऑडिट, वही लॉ, और लेवल CA का अंदर इतना पढ़ लेते हैं कि वो हम आराम से कर सकते हो। मुझे सीनियर्स ने बताया था कि BCom के अंदर आपको लिखना है, चाहे कुछ भी लिखो, तो मैंने कुछ भी लिखा है BCom में। सर CA में लाइक देयर आर 3 लेवल्स, राइट? सो अकॉर्डिंग टू यू कौन सा ऐसा लेवल है जो बहुत हार्ड है? देखिए मैम, वी नीड अ लॉट ऑफ डेडिकेशन। देखिए ऐसा लोग कहते हैं कि CA फाइनल इज वेरी टेक्निकल। CA फाइनल अच्छा है, डेप्थ है, बिल्कुल उस पर बात हम करेंगे भी 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद। पहले इंटर के बारे में बताना चाहता हूँ। इंटर में जो डेडिकेशन चाहिए वो कहीं नहीं, क्योंकि आप पहली बारी इंटर में टैक्स फेस कर रहे हो, पहली बारी कॉस्ट फेस कर रहे हो, पहली बारी आप FM फेस कर रहे हो।
इतने सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो पहली बारी फेस कर रहे हो। फाइनल में क्या है, फाइनल में उन सारे सब्जेक्ट का एडवांस लेवल है। आपने कॉस्ट कर लिया, वहाँ पे एडवांस है, यहाँ एफएम कर लिया, वहाँ एडवांस एफएम है, तो सब चीज़ें एडवांस लेवल पे है। और वहाँ टाइम, अब तो न्यू कोर्स के 2 साल का टाइम है, इंटरमीडिएट में अभी भी 9 महीने हैं, टाइम भी कम है, सारे सब्जेक्ट भी नए हैं। तो इंटर के अंदर प्रेशर जो है, मैं बच्चों से हमेशा कहता हूँ, आपने इंटर क्लियर कर लिया, फाइनल तो आप क्लियर कर ही जाएंगे। पहले ऐसा होता था, आपने शायद सुना भी होगा, कोई आपके दूर दराज में कोई रिलेटिव होगा जो फाइनल कर रहा है, तो 5 साल 7 साल हो गए फाइनल ही कर रहा है। हाँ सर। वो केसेस अब कम दिखते हैं, क्योंकि बच्चे एक तो बहुत साइकोलॉजी चेंज हो गई है। यू नो, जेनजी आप कह सकते हो, दे आर वेरी, यू कैन से, वो अपनी गलतियों से बहुत जल्दी सीखते हैं। ऐसे पहले नहीं था। तो इंटर में जो गलती करते हैं वो फाइनल में उसे इम्प्रोवाइज कर लेते हैं। तो फाइनल कंपैरेटिवली थोड़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं इंटर से। हाँ, लेकिन फाइनल में जो डेप्थ है, मतलब इंटर के सामने बहुत ज़्यादा। सो सर, व्हाट अबाउट लाइक आर्टिकलशिप, आपने कहाँ किया है और? देखिए, मैं आर्टिकलशिप मैंने कुछ इंदौर में किया था, और उसके बाद जब मैं दिल्ली आया तो मैंने ट्रांसफ़र ले लिया, तो कुछ मैंने दिल्ली में किया। तो 3.5 साल की आर्टिकलशिप होती थी हमारे टाइम पे। तो 2 साल के तकरीबन मैंने इंदौर में किया है, डेढ़ पौने 2 साल, और उतना ही करीब दिल्ली में किया है। ओके। हाँ, तो दोनों ही फॉर्म मीडियोकर थे। और आपको स्टाइपेंड कितना मिलता था? स्टाइपेंड पूछा आपने तो स्टाइपेंड तो क्या है मैम कि 2 महीने हो गए। अच्छा, मेरे को लगा स्टाइपेंड खुद ही दे देंगे, तो मुझे किसी सीनियर आर्टिकल ने बोला हम मिलता नहीं, मांगने जाना पड़ता है। तो मैं स्टाइपेंड लेने गया। मैंने कहा सर स्टाइपेंड, मैंने कहा बेशरम तो बनना पड़ेगा ना यार। तो 1000 रुपये का चेक मिला मुझे, 1 महीने का 1000 रुपये। अच्छा, तो मैंने सर से बोला, मैंने कहा सर आप ना मुझे 10 महीने में एक बार चेक देना, कम से कम जमा करते हुए अच्छा लगेगा, घर वालों को भी अच्छा लगेगा कि कुछ पैसे जमा हो रहे हैं। और एक बार ही एक बड़ा फनी इंसिडेंट है, मैं आपको बताता हूँ। मेरे घर में किसी की मैरिज थी, वन ऑफ माई कज़िन। तो मेरी एक कज़िन आई हुई थी, तो जब मैंने आर्टिकलशिप स्टार्ट की थी, तो उनको सीए समझता नहीं है इतना, तो उनको लगा मेरी जॉब लग गई। तो उन्होंने मुझसे पूछा कॉन्ग्रेचुलेशन कि जॉब लग गई है। वो पहले पूछा विच डेजिग्नेशन। तो अब मैंने कहा डेजिग्नेशन क्या बोलूँ मैंने कहा ऑडिट असिस्टेंट। ठीक, समझ में उनको कुछ आया नहीं। उसके बाद अच्छा, इंडिया में सैलरी पूछना इज लाइक वेरी नॉर्मल, बट इट इज़ अ वेरी बैड एटिकेट। आई एम टेलिंग यू, वेरी वेरी बैड एटिकेट। किसी की सैलरी पैकेज बच्चे तो खैर रोज हमसे क्लास में पूछते हैं, लेकिन चलो बच्चे तो बच्चे, बट यू विल लाइक कुछ टाइम बाद यू विल बी ग्रोन अप, तो ये नहीं पूछना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि सैलरी कितनी है। तो मैंने कहा यार झूठ तो बोलना बनता नहीं है। तो मैंने कहा दीदी वो आपको ना वो आंटी बुला रही थी, तो यू कैन गो देयर, ठीक है मैं आता हूँ अभी। तो मैंने उनको वहाँ भेजा। मैंने कहा यार ये तो ऐसा कि ज़मीन पे सवाल आ चुका है कि 1000 रुपये बोलूँगा पर मंथ का। बोले कि क्या कर रहा है, बाहर जाके 1000 रुपये कमा रहा है। तो इट इज़ लाइक दैट। सर ये कब की बात है? 2008 की। जब तो आई थिंक 1000 ऐसे ना। नहीं इतने भी नहीं थे। देखो अभी आप किससे कंपेयर करोगे, पेट्रोल से कंपेयर करोगे। आई वाज राइडिंग अ बाइक राइट, अभी पेट्रोल 100 है, तब 45 था। तो 1000 को आप इन्फ्लेशन करोगे तो 2000 हो जाएगा। अभी आपको 2000 महीने का अकेडमी देगा, आपको कैसा लगेगा? तो सर लाइक आपने क्या किया उस स्टाइपेंड से जब आपको पहला स्टाइपेंड मिला? हाँ, दैट इज अ गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। तो आई बॉट अ पेयर ऑफ सैंडल। फिर उसके बाद जब स्टाइपेंड थोड़ा मिला, तो आई परचेज अ वॉच फॉर माई मदर एंड शर्ट और समथिंग फॉर फादर, और कुछ टी शर्ट वगैरह अपने ब्रदर के लिए। तो वो मेरा आज भी है, मतलब आई लव शॉपिंग एंड आई लव शॉपिंग फॉर माई फैमिली, फॉर माई फ्रेंड्स। मुझे गिफ्टिंग इज़ लाइक वेरी वेरी वेरी, मुझे बहुत पसंद है। और फैमिली ने, मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों से क्लास में कि आप कुछ भी कर लें, कितना भी कर लें पेरेंट्स के लिए, शायद आप 1% भी नहीं कर पाएंगे जो उन्होंने आपके लिए किया। Exactly, so true. तो मतलब आफ्टर आई लाइक स्टार्टेड अर्निंग, तो जो बेस्ट हो सकता है किसी भी चीज़ में, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मनी इज़ लाइक नथिंग जो उन्होंने मेरे लिए किया है। कि अब दिखता है कि पेरेंट्स क्या करते हैं, तो वो पेरेंट्स के तो मतलब वो तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए यार, क्योंकि जो भी है आपका वो उनका ही है। तो इट इज़ लाइक दैट। Yeah, and how you like come to teaching? सी आई वॉज वेरी क्लियर कि जब हम फाइनल पढ़ते थे तो दिल्ली में था ऑडिटोरियम कल्चर। एक क्लास में 800 बच्चे, 1000 बच्चे, प्रॉपर जो ऑडिटोरियम होता है वो बुक होते थे प्रॉपर, बालकनी में ये वो। मैंने कहा यार ये काम सही है, टीचर का ऑरा अलग, ठीक है, पैसे तो थोड़ा बाय प्रोडक्ट है वो तो आ ही जाएंगे। अच्छा, रिस्पेक्ट अलग, और पढ़ाना इज़ लाइक यू आर इम्पार्टिंग नॉलेज एंड एजुकेशन, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट।
मुझे ऐसा लगता है कि मैंने लाइफ में यार सब कुछ ना कुछ काम करते हैं, जो मैंने काम किया, जो मुझे कभी लगता है अंदर से कि मैंने लाइफ में क्या किया, तो आई मेड मैनी ऑफ द करियर्स। जो मुझे लगता है कि मैं हमेशा बच्चों से एक बात कहता हूँ क्लास में कि मैं 10 साल पहले भी वहीं खड़ा था, आज भी वहीं खड़ा हूँ, शायद 5 साल बाद भी वहीं खड़ा रहूँगा। मैं तब भी लॉ पढ़ा रहा था, आज भी पढ़ा रहा हूँ, और तब भी ऑडिट पढ़ा था, आज भी पढ़ा रहा हूँ, शायद आगे पढ़ाता रहूँगा। बट जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है वो आज, मतलब हम कंट्री नहीं बोल सकते, हम वर्ल्ड बोल सकते हैं। कोई कहीं बैठा है, कोई यूएस में है, कोई यूके में, एंड दे आर लाइक डूइंग ट्रिमेंडस वर्क। तो मुझे ऐसा लगता है टीचिंग इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन। आई एम टेलिंग यू, मैं सिर्फ पैसे के लिए नहीं आया था। मैंने स्टार्टिंग में जब आई स्टार्टेड टीचिंग तो मुझे लगा इतने पैसे मिल जाएंगे, खर्चे निकल जाएं। फिर मुझे लगा नहीं, मैं एफर्ट करता हूँ। फिर जो आता गया तो शायद कभी उम्मीद स्टाइपेंड से ज़्यादा स्टाइपेंड से ज़्यादा, यू आर वेरी राइट। तो ठीक है, फिर उसके बाद तो चलता गया, लाइक लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। इट इज लाइक दैट। एंड लाइक हाउ कम अनअकैडमी केम इन योर लाइफ? कोविड था, वेरी प्रिसाइज। तो मैं हमेशा तो ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी भी ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। शायद मुझे ऑनलाइन भी पढ़ाना पड़ता है, लेकिन ऑफलाइन इज माय लव, फर्स्ट लव। आई एम टेलिंग यू। यू हैव योर ओन अकेडमी, राइट? या बट अभी हमने ऑफलाइन सेंटर एंड अकेडमी का ओपन कराया दिल्ली में, तो अभी वहाँ पे हम कर रहे हैं। तो अनअकैडमी से कई बार पहले भी बात हुई थी, लेकिन मेरे पास टाइम भी नहीं था। मैं ठीक है, आई वॉज डूइंग गुड, ठीक है, तुम्हें करा दो, ठीक है। फिर कोविड हुआ तो आई वॉज सिटिंग आइडल फॉर 3-4 मंथ्स। फिर भी बात हुई, फिर भी मैं आई वॉज लाइक रेजिस्टेंट कि नहीं करना यार। फिर सितंबर अक्टूबर आया 2020, जब कोविड था, फिर भी कुछ ओपन नहीं हुआ। तो अनअकैडमी से बात हुई, जब मैंने पोर्टल देखा, चीज़ें समझी, इनका वर्किंग स्टाइल समझा, तो मुझे लगा दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू टीच ऑन लाइव प्लेटफॉर्म। एंड आई एम टेलिंग यू, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ बच्चों। मैंने आई सीन, मेरे को 11 साल हो गए पढ़ाते हुए, आई सीन मैनी थिंग्स, मैनी प्लेटफॉर्म, मैनी पीपल, मैनी टीचर, सब कुछ। बट लाइव पढ़ाने के लिए और लाइव पढ़ने के लिए दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया। आई एम टेलिंग यू, जो पोर्टल है इतना यूज़र फ्रेंडली है, टीचर्स के लिए भी इतना अच्छा पोर्टल है पढ़ाने के लिए, जो लाइव कमेंट्स, और बच्चों के लिए अगर देखें तो डाउट रेज करना ये वो। तो मेरे से कई बार लोग पूछते हैं कि पीछे, ठीक है, कि यार अनअकैडमी छोड़ोगे क्या, कहाँ जाओगे? मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अगर मैं छोड़ूंगा तो शायद मैं लाइव पढ़ाऊंगा ही नहीं। मैं तब छोड़ूंगा कि मैंने डिसाइड कर लिया लाइफ में लाइव नहीं पढ़ाना, क्योंकि लाइव में पढ़ा रहा हूँ तो मैं अकेडमी में ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ से बढ़िया कहीं भी प्लेटफॉर्म नहीं है। और जो फीचर्स बच्चों के पर्पज़ के लिए, फीस भी बहुत रीजनेबल है, इतने सारे फीचर्स हैं। मुझे लगता है अभी 3 साल से ऊपर हो गया मुझे अकेडमी में, और बेस्ट एक्सपीरियंस है। और शायद अभी ठीक है, आगे कब तक चलती है कहानी देखते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि मैं बैक स्टेप लेने वाला हूँ एज ऑफ नाउ अभी तो। Sir, it's been 11 years of your journey, right? Teaching journey specifically. So like what is the best moment or rewarding thing you have like got in your teaching career? See, many things are rewarding, but कई बार क्या होता है कि I've been to some place outside India. See, I was waiting for a cab, right? One person came and he touched my feet. तो ये है फ्रैंकफर्ट की बात, जर्मनी। तो आई वॉज लाइक, मैंने कहा यार जर्मनी में कौन पैन छू रहा है? तो ही टोल्ड मी कि सर आपने मुझे फेस टू फेस पढ़ाया था 2015 में। तो आई वॉज लाइक अच्छा, पढ़ाया था क्या? तो मुझे लगा यार अगर मैं जर्मनी में खड़ा हूँ और बच्चा मेरा पैर छू रहा है आके, तो शायद सारी मनी और सारे पैसे बेकार है। वो जो चीज़ें हैं वो दैट इज़ वेरी प्रेशियस, वो आप कभी भी किसी चीज़ से खरीद नहीं सकते। वो रिस्पेक्ट जो है वो कभी नहीं मिल सकती आपको। और ये सेम इंसिडेंट मेरे साथ पटना में हुआ है, कई शहरों में हुआ है। दिल्ली में मैरिज में गया हूँ, 2-3 बच्चे मिल गए, ये कई बार हुआ है। बच्चे वर लाइक एंड ऑल पीपल आर स्टैंडिंग, एंड ये जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि सारे लोग देख रहे हैं भाई ये कौन है कि इसके पैर छू रहा है, तो ये बहुत वेरी प्रीशियस। और मुझे लगता है ये जो चीज़ें हैं शायद आज से 20-25 साल के बाद भी आप पैसे कहीं इन्वेस्ट कर दोगे, कुछ प्रॉपर्टी खरीद लोगे, बट ये जो मेमोरीज है ये हमेशा यहाँ और हमेशा रहेंगी। और शायद मतलब आई विल चेरिश दिस मेमोरीज फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ। Sir, any tip for final students? Because I think when it comes to attempts, right, number of attempts, some of them actually take a lot of attempts and they get a lot of demotivation factor over there. So what do you want to suggest to those learners?
सी मैम, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इसकी बहुत बड़ी डिबेट है और आज की नहीं, जब हम पढ़ रहे हैं तब से ये डिबेट है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बच्चा अटेम्प्ट खुद नहीं लगाता। शायद चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, प्रिपरेशन सही नहीं थी या अंडरस्टैंडिंग सही नहीं थी या नहीं क्लिक हो पाया, तो अब लग गए तो लग गए। लेकिन अटेम्प्ट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जिन्होंने मल्टीपल अटेम्प्ट दिए हैं एंड दे आर लाइक डूइंग ट्रिमेंडस थिंग्स इन देयर लाइफ, और बहुत एक्सेल, मतलब बहुत अच्छी जगहों पे मैंने उनको देखा है स्टैंड करते हुए। तो अटेम्प्ट्स आपके शुरू के 1-2 साल डिसाइड कर सकते हैं कि आपको जॉब, शायद जो आप चाहते हैं कि वो मुझे स्टार्टिंग पैकेज मिल जाए, वो मुझे कंपनी, वही कंपनी चाहिए, शायद वो ऊपर नीचे हो सकता है। बट आफ्टर 1 और 2 ईयर्स वो चीज़ें, आपका ब्रेन कितना है, आप उसे अप्लाई कैसे कर रहे हो, एट द एंड वही मैटर करता है और कुछ मैटर नहीं करता। Yeah. Sir, what are your views on online education? सी देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पहले था और जो आज है, वे बहुत बहुत फ़र्क है। मैंने आपसे बोला ना, अकेडमी से मेरी पहली बात हुई, मैंने बहुत बार मना किया, आई वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, राइट। बट अभी मैं देखता हूँ कि एक बच्चा हिमाचल प्रदेश में किसी गांव में बैठा है, वो पढ़ाई कर रहा है। सी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर, वो हिमाचल से दिल्ली आएगा, उसकी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, फैमिली से दूर होगा, होम सिकनेस अलग। तीसरा क्या है कि फूड की फाइटिंग, बीमार पड़ जाते हैं बच्चे, और आजकल की जो जनरेशन है, दे गेट डिप्रेस्ड। मतलब पहले हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, हमने कि 20 वाला बहुत ही ज़बरदस्त घर वालों ने डांट दिला। अब जो डिप्रेशन एक नई चीज़ आ गई है वो बच्चों के बीच में, तो और ख़ासकर मेट्रो सिटीज़ में सेफ्टी बहुत बड़ा कंसर्न है। तो गर्ल्स के लिए, मतलब वो घर से बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आर्टिकलशिप कर रहे हैं, और आफ्टर क्वालिफाइंग दे आर डूइंग लाइक दिस ग्रेट थिंग्स। क्योंकि सीए का ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको मेट्रो में ही जॉब मिलेगी। सीए की वैकेंसीज तो टाउन्स के अंदर भी, आप अपनी प्रैक्टिस तो कहीं भी कर सकते हैं। एक छोटा टाउन भी होगा, वहाँ भी आप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन जो बूम है, और जो सीए के लिए, क्योंकि सीए एक करस्पॉन्डेंस कोर्स है, सिर्फ एंट्रेंस नहीं कि आईआईटी के जैसे आपने एंट्रेंस दिया और हो गया, आपको ये 4 साल ये कोर्स परस्यू करना है। तो ऑनलाइन एजुकेशन सीए के लिए तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि टाइम आपका बिल्कुल सेव होता है। अब दिल्ली में आप देखें, एक बच्चा कहीं दूर से आता है, 1.5 घंटा आना, 1.5 घंटे जाना, ठीक है, बहुत दिक्कतें हैं। मैं नहीं कहता कि ऑफलाइन खराब है, लेकिन बहुत बच्चों को नहीं जमता ऑनलाइन, उनके लिए ऑफलाइन बेस्ट है। ऑफलाइन के जो, देखो, ऑफलाइन की चीज़ें हैं वो तो ऑफलाइन में ही रहेंगी, टीचर से मिलना, गाइडेंस, प्रिपरेशन। बट ऑनलाइन में अगर आप लाइव पढ़ते हैं, जीडी-पीडी नहीं, लाइव जो अनअकैडमी का है, वो अगर आप करते हैं तो वो बेस्ट है। सर, ऐसी कौन सी चीज़ आपने, ऐसी कौन सी एक्सपेंसिव चीज़ आपने बाय करी है, लाइक आफ्टर यू स्टार्टेड अर्निंग? अब ये बच्चे बहुत लेग पुल करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, मैं ठीक है टीचिंग में हूँ, आई एम इनटू अदरवाइज टीचिंग इनटू रियल एस्टेट। ओके। हाँ, मैं बहुत टाइम से हूँ, 5-6-7 साल मुझे हो गए उन चीज़ों पे। तो जो भी है, थोड़ा बहुत इनकम यहाँ वहाँ से थोड़ा डाइवर्ट करके मैं उस पर चीज़ें काम करता रहता हूँ। मेरा थोड़ा सिंपल सा एक फंडा है। मैं, ठीक है, आपके जो माइंड है, इमेजिनेशन है, वो दैट शुड बी ऑन द स्काई बट द फीट शुड बी ऑन द अर्थ। तो ठीक है, मतलब मैं, आई एम नॉट लाइक की शो ऑफ वाला। 2 चीज़ें हैं, एक तो आपको अपनी वेल्थ को, आपके इनकम को सही तरीके से सर्कुलेट करना और वेल्थ क्रिएट करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि मैं लाइफ टाइम नहीं पढ़ाने वाला, मैं आपको सही बता रहा हूँ। क्योंकि रीज़न बीइंग, अभी तो चलो 5-7 साल तो है प्लान पढ़ाने का, क्योंकि इट इज़ अबाउट थ्रोट। आप और फैमिली भी, बच्चों में एक बात बोलूँगा, एक टीचर पढ़ा रहा है 2 घंटे की क्लास ले रहा है, वो सिर्फ 2 घंटे नहीं है, उसके लिए नोट्स तैयार करना, प्रिपरेशन, बुक, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमेशा कहता हूँ, टीचिंग इज़ नॉट अ प्रोफेशन, इट इज़ अ लाइफ स्टाइल। तो आपको अपना एक ऐसा बनाना पड़ता है, जैसे मेरे साथ बोलें तो अगर मैं 34 एज है, मैं 6 साल के बाद कुछ नहीं भी करूँगा तो चीज़ें वहाँ से ऑटोमेटिकली पैसिव इनकम डाइवर्ट होती रहेगी। मैं आराम से बैठ के, मेरे दिमाग में कि यार मेरे को 6 साल और पढ़ाना है, उसके बाद मैं रेस्टोरेंट ओपन करूँगा एंड आई विल बी कम्पीटेड इनफ, आई एम कम्पीटेड इनफ टू ओपन अ रेस्टोरेंट। बट अभी पढ़ाने का और मन है और सोचा हुआ है 40 के बाद ही करना है। तो ठीक है, एक्सपेंसिव तो मैं अब बोलने को तो मैं बहुत चीज़ें बोल सकता हूँ, बट ठीक है। ठीक है सर, रेस्टोरेंट पे आते हैं फिर। सर, we have seen like CAs, they earn a lot, right? Yeah. It's a financial rewarding career basically. What do you want to say about this, like career after CA?
सीए जो प्रोफेशन है, मैं एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट बोलता हूँ बहुत बार कि जो आपके पास ऑप्शन है प्रैक्टिस का, कंसल्टेंसी का, वो ऑप्शन बाकी प्रोफेशन तक कैरी नहीं होता, सबसे इम्पोर्टेंट बात। और दूसरी बात, अगर आपने सीए किया है तो आपकी लाइफ में आपके जो रोज़मर्रा के डिसीजंस हैं और जो आपके इन्वेस्टिंग डिसीजंस हैं वो आप खुद लेते हैं। अब मुझे पता है ना कि मेरे को अपनी बास्केट वेल्थ कैसे बनानी है, कितना मुझे पोर्टफोलियो में रखना है, कितना इक्विटी, कितना डेट, चलो वो तो एक अलग चीज़ है, फिर रियल एस्टेट कितना, गोल्ड कितना है, कितना, क्योंकि हमने सब पढ़ा है, हमें रिटर्न कैलकुलेट करना ऐसे आता है कि फाइनल में एक सब्जेक्ट है AFM, पहले SFM था। तो हमारे सामने कोई प्लान रखता है ना कि स्कीम म्यूचुअल फंड की है ये स्कीम, तो हम ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं कि यार मेरे को तो कई बार होता है मैं बैंक जाता हूँ अपनी ब्रांच का, बहुत कम जाता हूँ क्योंकि दे आर लाइक, वो सीधे बोलते हैं सर ये स्कीम आ गई, ये स्कीम आ गई, तो मैं उनको, अगर कोई पुराना एम्प्लॉय तो नहीं पूछेगा मुझसे, कोई नया एम्प्लॉय जरूर पूछेगा सर नहीं स्कीम होगी, मैं बोलता हूँ बैठ जा। अब मैं एकदम कैलकुलेटर था, अब मैं सिखाता हूँ कि क्या कैलकुलेटर है कि भाई तो 6% रिटर्न दे रहा है नॉन गारंटीड, और FD में तक 6.5% 7% रिटर्न है। तो आपके इन्वेस्टिंग डिसीजंस, आपके फैमिली के इन्वेस्टिंग डिसीजंस आप बहुत क्विकली करते हो, और सबको ये लगता ही है आपके फैमिली में, आपके नेबरहुड में कि आप CEO तो फ्री कंसल्टेंसी दोगे, वो मैं देता नहीं हूँ, मैं अपने लिए करता हूँ, ज़्यादा बेटर है। सर, व्हाट इज योर सक्सेस मंत्र ऑफ लाइफ? तो सक्सेस मंत्र ये बच्चों की 2 चीज़ें थी मेरे पास हमेशा से, एक कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ एंड दूसरा होप। देखिए मेहनत तो करनी ही है, मैं हमेशा कहता हूँ मेहनत तो हर कोई कर रहा है यार, मेहनत तो बेचारा जो कंस्ट्रक्शन में एक लेबर काम कर रहा है वो भी मेहनत कर रहा है, ठीक है, बट कॉन्फिडेंस कि मैं ये कर सकता हूँ, उसके लिए आपको हमेशा अपने एस्पिरेशन हाई रखने पड़ेंगे। जीवन में छोटा सोचोगे छोटा ही मिलेगा, जब बड़ा सोचा ही नहीं तो बड़ा मिल ही नहीं सकता। तो मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी मैं कहता हूँ कि यार खर्चे कम मत करो भाई, इनकम कैसे बढ़ेगी, कैसे डाइवर्सिफिकेशन होगा, क्या होगा, कैसे होगा। जैसे मैं आपको रियल एस्टेट में, तो मैं वहाँ भी ये सोचता हूँ कि अगर हम कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें ये नहीं कि हम इस जगह पे कॉस्ट कम कर लें, यहाँ कॉस्ट कम कर लें, हम उस पर और लगा देंगे पैसे, हम सामने वाले से, बायर से, क्लाइंट से और पैसा मांग लेंगे। हमेशा ये सोचना है, एस्पायरेशन हाई, कॉन्फिडेंस अपने ऊपर, और उम्मीद ही आपसे सब कुछ कराती है। जो नेगेटिविटी माइंड में आती है, अगर वो आ गई आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप सीए की तैयारी कर रहे हैं, आपने सिर्फ 2 चीज़ें करनी है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कि मैं ये करूंगा और मैं ये करने वाला हूं, और उम्मीद कि हर चीज़ पॉजिटिव होगी। मैं हमेशा से स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, मैंने बहुत स्क्रैच से स्टार्ट किया है, मतलब शायद आई एम नॉट जेन ज़ी, दैट्स व्हाई मैं स्ट्रगल सिंग नहीं कर सकता अपना, बट यू लुक सो यंग। मैं अपना स्ट्रगल शायद गा नहीं सकता टू बी वेरी प्रिसाइज, बट आई स्ट्रगल लॉट, आई एम टेलिंग यू। सो आफ्टर क्वालिफाइंग आई सिंगल पेनी मैंने घर से लिया नहीं कभी, तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। मैंने शायद अपने दोस्तों से उधार लेकर पैसे रेंट्स दिए हैं, क्योंकि मेरी फैमिली MP रहती थी, मैं दिल्ली रहता था। मैंने बहुत कुछ किया है स्ट्रगल, बट मैं कभी बहुत कम बोलता हूँ किसी क्लास में, कभी कुछ निकल आई बात तो 1-1.5 साल में कभी एक आधी बारी तो बता देता हूँ कि हाँ ये स्ट्रगल था मेरा। मैं गा नहीं सकता उस स्ट्रगल को, बट इतना ही बोलूँगा, मैंने स्ट्रगल में सिर्फ 2 चीज़ें थी मेरे पास। मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैं बस से आता था पढ़ाने के लिए, मेरे एक फ्रेंड की कोचिंग थी, हुई हर कोई आपको नहीं देगा चांस, तो दैट वाज लाइक 20-25 किलोमीटर्स अवे, और बस स्टैंड से 1.5 किलोमीटर दूर था उसका कोचिंग। तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं ऑटो कर सकूँ, टू बी वेरी प्रिसाइज। तो मैंने बस स्टैंड से वॉक किया है लगातार। मैंने अप्रैल में पढ़ाना स्टार्ट किया है, और शुरू के 4 महीने जो गर्मी होती है दिल्ली में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जब मैं पहुँचता था क्लास में, जब मैं पूरा पसीने से भीगा हुआ, तो मैंने वो टाइम देखा है। लेकिन तब भी मैं कभी भी, मेरे को ये नहीं लगा उस 4 महीने में कि मैं अपने लाइफ के साथ गलत कर रहा हूँ। मुझे लगा कि मेरे को ये काम करना है, मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ 6 महीने में समझ में जाएगा फीडबैक बेकार हो गई, पढ़ा ही नहीं सकता, अब मुझे शेफ़ बनना है। मैं 6 महीने सब कुछ ट्रेनिंग हो गई मेरी, 5 साल की मैंने ट्रेनिंग कर ली, अब मैं शेफ़ बना खाना बना रहा हूँ। सब मेरा खाना रिजेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे शेफ़ बनना ही नहीं चाहिए। मेरा भी क्लियर था कि मुझे करना ही नहीं है। अगर मेरे को फीडबैक खराब है बच्चों की तरफ से, फीडबैक सही है, मेरे को 4 महीने 6 महीने काम करना है। मैंने बेस्ट एफर्ट लगाए सिर्फ 2 चीज़ों के साथ। आप भी वही करिए, आप बेस्ट एफर्ट लगाइए, यू विल सक्सीड, आई एम टेलिंग यू। सिर्फ कॉन्फिडेंस और होप। Sir, like we have seen that you have multiple AIRs, 250 plus, if I'm not wrong. Yeah. Tell us about the moment when you got to know that, you know, these are my AIRs. How was the feeling? See, AIR is like very special every time. बट मेरे से आप पूछे तो AIR ना हमेशा एक कंबाइंड एफर्ट है सारे एजुकेटर्स का। Exactly. तो जब भी बच्चा बोलते हैं ना AIR है,
तो मैं ये पूछता हूँ कि लॉ में कितने आए हैं, ऑडिट में कितने आए हैं, कि मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है AIR में। तो जब पता लगता है कि ऑडिट में, लॉ में 80+ है, 81 है, तो बहुत मतलब लगता है कि यार शायद कुछ चीज़ें वो बच्चा नहीं कर पाता या वो लोग नहीं कर पाते, तो मेरा कुछ रोल है उसकी लाइफ में कि मैंने उसके लिए वो एक मार्क्स, एक ग्रेड क्रिएट किया और ही स्कोर्ड एन AIR। क्योंकि जो AIR का बैज है वो लाइफ में हमेशा आपके साथ चलता है, हमेशा। मतलब मेरे बैचमेट्स हैं, मेरे से सीनियर्स भी हों, जब कोई मिलता है, बहुत सीनियर भी मैंने 50-50 साल के CA देखे हैं, तो सीधे 2 क्वेश्चन होते हैं, कौन सा अटेम्प्ट, पास आउट कब के हो, कि पास आउट 82 का हो, तो वो बोलते हैं 82 का पास आउट हूँ, AIR 30। वो पहले बोलेगा अटेम्प्ट और साथ में बोलेगा AIR। तो 82 का पास आउट अगर है, उसके पास भी AIR है, तो AIR वो साथ में बोल रहा है, तो वो बैच कभी हटता नहीं है। तो इट वॉज अ प्राउड मोमेंट एवरी टाइम कि जब भी AIR आती है, बट मैं हमेशा ही देखता हूँ उसमें मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है। तो वो तो AIR is like very, We very can see the special. contribution, sir. Like after impact, the story which you have told us right now, Germany ki, I think that is itself a proof of this. That was very, very, very heart touching. Yeah. Thank you so much, sir. It was great connecting with you. Do you have any tip for CA aspirants? See, CA aspirants मैं सिंपल आपसे एक ही बात बोलूँगा कि आप फोकस रहें, और स्टार्टिंग में आपका एग्ज़ाम कब है आपको ये देखना है। मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि आपको ना अपने आप को ओवर एग्जॉस्ट नहीं करना। जैसे अभी जिन बच्चों का मेम एग्ज़ाम है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अभी आपके पास गुड आप कह सकते हैं 7 से 8 महीने हैं। 7 से 8 महीनों में आप अपने आप को अभी से अगर एग्जॉस्ट करना शुरू करोगे, आपके पास ना एनर्जी बचेगी, ना दम बचेगा मार्च और अप्रैल में। मैं हमेशा कहता हूँ आप मैराथन देखिए। मैराथन मतलब वो हमारी मैराथन नहीं, जो रोड रेस होती है। आई वॉज एन एथलीट। मैंने CBSE क्लस्टर में, मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं। Do you still go for that? रनिंग अभी बहुत ओकेजनली हो गया अकेडमी आने के बाद, बट आई वॉज एन एथलीट। तो मैंने बहुत बहुत दौड़ा है, मतलब एथलीट, मतलब लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब, एंड क्रिकेट ऑलवेज। तो रोड रेस में ना एक फंडा होता है, 5500 मीटर की रोड रेस होती है। उसमें स्टार्टिंग में आप बहुत स्लो चलते हो, क्योंकि बाद में के लिए एनर्जी बची रहनी चाहिए। बाद के जो 2 राउंड होते हैं उसमें आप स्प्रिंट लगाते हो कि अब मुझे बेस्ट देना है। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना, अगर आपका अटेम्प्ट 8-10 महीने के बाद है तो अभी ओवर एग्जॉस्ट मत करो। ठीक है यार, 6-8 घंटे की क्लास कर लिया, मतलब थोड़ा चिल्ड आउट रहो आराम से, ठीक है। उसके बाद जब आखिरी में ज़रूरत है, उल्टा होता है, शुरू में एग्जॉस्ट कर लेते हैं, आखिरी में मन ही नहीं है पढ़ने का, तो आखिरी में नहीं पढ़ा तो सब चीज़ें बेकार है। तो अभी आराम से चलो और चिल्ड आउट रहो यार। जब मैंने इसलिए किया है तो आप सब तो कर ही सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। Thank you so much, sir. Yes, Thank sir. you so much, guys, for watching us. Let's crack it. Let's crack it.